हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज लेजर। जर्नल एंट्री हम लोगों ने कर लिया, लेजर हम लोगों को करना है ना? तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लेजर की आवश्यकता क्यों है। जर्नल एंट्री का सीरीज हम लोगों ने देखा, 3 या 4 पार्ट में है, मोटा मोटा वीडियो। और आज हम लोगों को उसका नेक्स्ट स्टेप देखना है, दैट इज लेजर। तो लेजर का यूटिलिटी पहले समझिए, लेजर क्यों जरूरी है। जब मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्नल एंट्री का मतलब है कि डे टू डे में जितनी भी एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज घटित हो रही हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हैपन हो रही हैं जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते थे, उन ट्रांजेक्शन्स को राइट डाउन करना, अकाउंटिंग लैंग्वेज में राइट डाउन करना। ठीक बात है। और जब ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो ट्रांजैक्शंस ऐसे एक सीक्वेंस में होती हैं क्या, लाइक सारे एक्सपेंसेस एक बार होती हैं, सारे इनकम्स एक बार होती हैं? नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। हो सकता है कि एक बार सेल हुआ हो, एक बार परचेज हुआ हो, एक बार एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो, एक बार इनकम हुआ हो, फिर एक बार सेल्स हुआ हो, फिर एक बार सेल्स हुआ हो। वो तो अपने सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे जैसे एक्टिविटीज हो रही हैं वैसे वैसे सीक्वेंस हम लोगों को पता लग रहा है। ट्रांजैक्शंस का तो, एक्टिविटी का तो कोई सीक्वेंस नहीं बन सकता ना, वो तो अपने ही पैटर्न में चल रहा है जैसे जैसे हैपनिंग्स होती हैं। तो हुआ क्या, बात को समझिए। अभी मान लीजिए करंट मंथ चल रहा है अक्टूबर, फॉर एन एग्जांपल। हमारा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। कोई भी बिजनेस जहां पर ये अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है, ऑल ऑफ सडन बिजनेस के मैनेजमेंट ने एक क्वेश्चन पूछ डाला। अच्छा ये बताओ तो कि एक कस्टमर है मिस्टर राम, उसको हम लोगों ने जो सेल किया था, कुछ पैसे भी कलेक्ट हुए थे। आज के डेट में उनसे हमको कितना पैसा लेना है, कितने अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स हैं, मतलब कितना पैसा हम उन कंपनी से लेंगे, उस पर्सन से लेंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट को तो बोलना बहुत आसान हो गया। लेकिन एज एन अकाउंटेंट अगर आप सोचे, एज एन अकाउंट्स पर्सन अगर आप सोचे, यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग दोज ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टी राम। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम जर्नल एंट्री रजिस्टर। और जर्नल एंट्री रजिस्टर से जब आप एक एक एंट्री को ढूंढेंगे, आपको मालूम, जब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर जर्नल एंट्री नेक्स्ट लेवल पे होता है ना? वहां पर जर्नल एंट्री नेक्स्ट लेवल पे होता है। और वहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो आपकी जर्नल एंट्री की जो रजिस्टर है वो इतनी मोटी हो चुकी होगी टिल अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से। आप उस जर्नल एंट्री के रजिस्टर में एक एक पन्ना पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, पलटते जाएंगे, और एक एक एंट्री को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब मिला एक राम नाम का एंट्री, फिर से मिला एक राम नेम का एंट्री, फिर से मिला एक राम नेम का एंट्री। ऐसे ढूंढते जाएंगे, कभी कभी सेल्स हुआ होगा, कभी कभी पैसे रिसीव किए होंगे। तब जा करके जो सेल्स हुआ होगा उसको एक तरफ रखेंगे, और जो पैसे रिसीव किए होंगे उसको एक तरफ रखेंगे, प्लस माइनस करके फिर आप निकालेंगे कि अच्छा इतना पैसा आज की डेट में हमारी कंपनी को उनसे रिसीव करना है ना? टफ टास्क। और आपको क्या लगता है कि बड़ी कंपनी सिर्फ एक कस्टमर के बारे में ऐसा पूछेगी? वो कई कस्टमर्स उनके साथ में डील कर रहे हैं, सारे कस्टमर्स का। भाई बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑफ द डे चाहता क्या है? पैसा। बिजनेस कोई क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। पैसे, तो पैसे पे कंट्रोल करना तो जरूरत है, जरूरी है। तो उस लिहाजन अगर आप देखेंगे, तो ये सवाल तो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा। इसका बैलेंस बताओ, उसका बैलेंस बताओ, इसका स्टेटस बताओ, उसका स्टेटस बताओ। और अब जर्नल एंट्री रजिस्टर से अगर ऐसे स्टेटस बताना स्टार्ट करें, तब तो भाई साहब आपका पुराना, मतलब जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट मांगे जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट बताने में ही आपके दिन निकल जाएंगे। आप कैसे आगे का काम देखेंगे? क्योंकि भाई आप अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, तो 8 आवर्स टू 9 आवर्स, उसमें ऐसे ऐसे काम करने में 2-3 घंटे अगर निकल गए, एक कंपनी अगर 1000+ कस्टमर्स को डील कर रही है, कहाँ से काम कर पाएंगे आप? कुछ तो सोल्यूशन चाहिए।
तो उसी सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोगों को एक रिपोर्ट बनाना होता है, दैट इज लेजर। अब लेजर से क्या उम्मीद हम करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। लेजर का मतलब है, जैसे जर्नल एंट्री जब आप बना रहे थे ना, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा, ठीक है। जर्नल एंट्री जब मैं बना रहा था, तो वहां पर जैसे मैं लिखता था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट रहा होगा बात की बात है। फिर मैंने लिखा एग्जाम्पल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट रहा होगा। तो इस टाइप से बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आ रही होंगी। जब जर्नल एंट्रीज वहां पर जा रही होंगी, तो डेफिनेटली बहुत सारे अकाउंट्स उसमें यूज हो रहे होंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट यूज हो रहे होंगे। हर अकाउंट का सेपरेट सेपरेट समरी बनाना, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हर अकाउंट का सेपरेट सेपरेट समरी बनाना ही लेजर कहलाता है। बात खत्म। हर अकाउंट का सेपरेट सेपरेट समरी बनाना मतलब, जैसे अगर मैं कैश की बात करूं, मुझे कैश अकाउंट का ना एक सेपरेट समरी बनाना है, ताकि मैं उस एक स्टेटमेंट में दिखा पाऊं कि कैश के साथ में कहां कहां, एक मिनट, हाँ, कैश के साथ में या कैश अकाउंट का कहां कहां मैंने यूटिलाइज किया, कैश अकाउंट के सारे एक्टिविटीज में एक जगह एक समरी में लिख पाऊं, ताकि कल को अगर कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा कैश का जरा स्टेटमेंट देना, तो भाई, तो मुझे जर्नल एंट्री से बातें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं वो लेजर, वो स्टेटमेंट जो जिसमें मैंने कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिख दिया था, उसको उठा करके मैं दे दूंगा, ले भाई प्रिंट आउट लेकर के दे दिया, काम खत्म। अब ऐसे अगर होगा तो सोचिए, जो कस्टमर राम था, उसका भी तो सेपरेट स्टेटमेंट हम बनाए होंगे। और जैसे कोई पर्सन मेरे मेरे से पूछा कि अच्छा राम का जरा स्टेटमेंट दो, तो राम से कितना बैलेंस हम लोगों को लेना है, तो मेरे पास तो जर्नल एंट्री के साथ में लेजर स्टेटमेंट, सेपरेट रिपोर्ट भी बनता जा रहा है। जैसे हमसे कोई पूछा अच्छा राम का स्टेटमेंट चाहिए, एक मिनट ठहरो, राम का स्टेटमेंट मेरे पास कहीं ना कहीं राम के नेम का लेजर होगा, लिए प्रिंट आउट, दे दिए, काम खत्म हो गया, 2 मिनट में काम खत्म हो गया। आज तक कोई आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ बिजनेस में अब तक में टोटल कितने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज का परचेज हुआ है, आज तक टोटल एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किए, टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, दसों सवाल ऐसे हो सकते हैं साहब। और उन सभी सवाल का आंसर देने के लिए आपके पास एक ही वैरायटी का रिपोर्ट सफिशिएंट है, विद एक्टिविटीज। सिर्फ बैलेंस नहीं बताना है, एक्टिविटीज भी बताने हैं कि फलाने डेट को फलानी जगह से हम लोगों ने ये सामान परचेज किया, फलाने डेट को फलानी जगह से ये सामान परचेज किया, तो वो आपके लिए लेजर कहलाएगा, जो रिपोर्ट आपको लाइक कस्टमर का, सप्लायर का, इस तरीके से उठा करके, या बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, आपको बिजनेस मैनेजमेंट को देना होता है। तो इतना तो समझ में आया कि लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा एक देसी भाषा में आपको समझाता हूँ, बातें और ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको देंगी। देखिए, मैं बोलता हूँ कि आज आप मार्केट गए, ठीक, मार्केट से आपने ढेर सारी सब्जियां ली, एक बड़ा थैला आपने लिया, और उसमें ढेर सारी सब्जियां आपने ली, ठीक। उस उन सब्जियों को जिसमें आपने आलू, प्याज, लाइक भिंडी, टमाटर, किस्म किस्म की सब्जियां आपने डाली, ठीक है। वो सारी सब्जियां आप घर लेकर के आए, घर लेकर के आने के बाद में आप किचन में गए, उस थैला को जो है ना उड़ेले एक जगह, ठीक। अब क्या हुआ, उस ठीक है, आपके पास में ढेर सारी सब्जियां एक जगह उड़ेली पड़ी हुई हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अगले दिन सुबह आपको ना मान लीजिए भिंडी की भुजिया बनाने का मन किया, भिंडी की भुजिया। आप क्या करेंगे, आप तो ऑलरेडी हड़बड़ में है, आप उन सब्जियों के जो ढेर बढ़ा दिया था ना आपने, उन ढेर से भिंडी चुनना स्टार्ट करेंगे। दो प्रॉब्लम होगी साहब। नंबर वन, कि आप जब भिंडी चुनना स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां मिक्स मैच थी वहां पर।
और दूसरा क्या, कि आप अगर हड़बड़ में भिंडी चुनेंगे ना, तो आपसे एक आध भिंडी वहां छूट जाएगा, चांसेस है। हम नहीं बोल रहे कि छूट ही जाएगा, लेकिन चांसेस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर ले, क्या, कि जैसे हम घर आए सब्जी लेकर के, तो अलग अलग ना मैं टोकरा रख लूं, ठीक है। एक टोकरे में भिंडी ही रखेंगे, स्टिकर मैंने चिपका दिया भिंडी। एक टोकरा मैंने रखा, इसमें स्टिकर मैंने चिपका दिया आलू। एक टोकरा जिसमें मैंने स्टिकर चिपका दिया प्याज। तो क्या होगा ना, कि जब आप सब्जी लेकर के एक जगह रखे, ठीक, तो सब्जी रखने के बाद में अब क्या करेंगे, अच्छा, सब्जियों का ढेर लगा हुआ है, सारा भिंडी चुनो भिंडी वाले टोकरे में, सारा आलू चुनो आलू वाले टोकरे में, सारा प्याज चुनो प्याज वाले टोकरे में। उससे फायदा ये हो रहा है कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं। और सबसे मजेदार वाली बात ये है ना, कि आप जब लाइक सब्जी को फिल्टर कर रहे थे, सारा प्याज एक जगह सारा आलू एक जगह, तो धीरे धीरे नीचे जहाँ सब्जी का ढेर आप रखे थे, वो सब्जियां खाली भी तो होते जा रही हैं। तो एक आध आइटम जो मैंने बोला ना छूटने का चांस रहेगा, वो छूटने का चांस भी नहीं रहेगा। और आप उसको ऑर्गेनाइज करके किचन में रख देंगे। और जैसे कल सुबह मन किया, अच्छा भिंडी का भुजिया बनाना है, भिंडी का टोकरा आपने निकाला, सारी भिंडियां एक जगह। मतलब एट द राइट टाइम व्हेन यू वांट समथिंग, यू विल हैव। वेरी सिंपल, राइट। सो लाइक जो आपने बहुत सारी सब्जियां एक जगह उड़ेल दी थी ना, दैट इज योर जर्नल एंट्री। चीजें तो सारी हैं, बट दोज वर इन अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, राइट। और जब आपने चीजों को अलग अलग टोकरे में रखना स्टार्ट किया, दैट इज योर लेजर। आपको इसकी जरूरत है, इसका टोकरा निकालो। इन लेजर स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट निकालो, है ना। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लेजर। बट द नाउ पॉइंट इज व्हाट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, आइए। तो जहां पर ना कुछ क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही पुराने एंट्रीज हैं भाई, कुछ नया नहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अभी। इसका जर्नल एंट्री हम लोगों के पास में होना चाहिए। और जर्नल एंट्री होने के बाद में फिर इसका हम लोग लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका मैं क्या करूँ, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लूँ, चलेगा, मुश्किल नहीं। एक मुझे समय दीजिए, जल्दी से मैं एक बना लेता हूँ इसका फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। क्योंकि जर्नल एंट्री के बना लेजर कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद में, चलिए यहाँ हो गया डेट, यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स, यहाँ डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले बोलता है जर्नल एंट्री में थोड़ा फास्ट फास्ट करूं, क्योंकि मैं आपको मान करके चल रहा हूं कि जर्नल एंट्री की वीडियोस आप लोगों ने देख रखी हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन स्टिल लाइक गो थ्रू दोज वीडियोस ऑफ द जर्नल एंट्रीज, राइट। तो जर्नल एंट्री में थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा लेजर है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 500,000, 500,000 मीन्स 5 लाख। क्वेश्चन नंबर टू, बोला परचेज गुड्स 10,000। आइए, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 टू, टू क्या था भाई, कैश में। पार्टी का नाम नहीं बोला है, तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश, 10,000। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सेम एंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कैश की जगह में क्या लिखेंगे, राम, राम, ठीक है। 10,000, 10,000 था कि कितना था जी, 15,000 था, 15,000। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर,
बोला परचेज्ड मशीनरी 15,000 फ्रॉम श्याम। अब की बार मशीनरी परचेज हो रहा है, चूंकि नाम हमने लिख दिया मशीन का तो हम मान के चलेंगे ये फिक्स्ड एसेट है। इसको हम लोग यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे श्याम अकाउंट इक्वल दैट वन। क्वेश्चन नंबर 5, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000 ऑन अबव मशीनरी। याद कीजिए मैंने बोला था कि मशीन या कोई भी प्लांट को रेडी टू यूज तक लाने में जो भी खर्चे होंगे वो उसके अकाउंट में कैपिटलाइज होंगे। तो आप इसके लिए भी क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि इन ट्रांसपोर्टेशन तक इंस्टॉलेशन तक, इंस्टॉलेशन ना कि इंस्टॉलेशन अकाउंट। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये उसके अकाउंट को हिट करना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। पेड टू राम। अच्छा, राम को हम लोगों ने पेमेंट किया, राम से परचेज किए थे हम लोग। कितना पेमेंट कर रहे हैं भाई, 13,000। 13,000 टू कैश। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, रिसीव्ड कमीशन 2,500। आइए, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसे आ रहे हैं, 2,500 एंड टू कमीशन रिसीव्ड 2,500। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 8, पेड रेंट। अब थोड़ा लग रहा है हमको दिक्कत होने वाली है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस का सीरीज ऊपर ही छूट जा रहा है, थोड़ा स्क्रॉल अप डाउन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। रेंट अकाउंट डेबिट, कितना है रेंट, 1500, 1500 टू, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश। ये अकाउंट जो छोड़ रहे हैं ना, अकाउंट जैसे कैश अकाउंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये बेसिक सी बातें हो गई। उसके बाद में बोला चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन अबव प्लांट, जो प्लांट हमारे पास में था ना जो, अच्छा एक मिनट, ऊपर मशीन के नाम से मैं लिखा था ना शायद, हाँ। तो आप यहाँ पर प्लांट के जगह में क्या करेंगे साहब, प्लांट के जगह में आप क्या करेंगे, मशीन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मशीनरी। और यहाँ पर भी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने सेलिंग का दिखाया है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, मशीनरी। ओके। तो बोला कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन अबव मशीनरी, जो मशीनरी हम लोगों ने परचेज किया था ना, ये वाला, तो उस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो याद कीजिए डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, ये हम लोग ये हम लोग हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या मैंने बताई थी आप लोगों को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना था, 2000 टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन की वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं, डेप्रिसिएट हो गया है मशीन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अब बोलता है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है सोल्ड द अबव मशीनरी एट 13,500। 13,500 में उस मशीन को हम लोगों ने सेल आउट कर दिया। तो अभी सोचिए, ध्यान से समझिएगा, आप जब परचेज किए थे तो 15,000 का मशीन था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। और उसके बाद में उस पर 1000 का इंस्टॉलेशन हुआ था, तो ऑल टुगेदर द मशीन इज कॉस्टिंग रुपीज 16,000। आउट ऑफ 16,000 we have depreciated that machine, that is 2,000. So 16 minus 2,000, that is 14,000. And the value of 14,000 machine has been sold at 13,500. It means we are bearing a loss of 500, है कि ना, हाँ कि ना, है ना। तो सबसे पहले जो मेरे पास में 14,000 का मशीन था उसको तो पहले भाई जीरो कर दो, एकदम जीरो कर दो, है ना। और बदले में कैश अकाउंट डेबिट क्या लिखो, 13,500। तो सबसे पहले मशीन को हम क्या, टू लिखिए, टू मशीन, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो रही है ना, एसेट जा रहा है आपके हाथ से इतना रुपए से। 14,000 का मशीन बचा हुआ था। इन रिटर्न हाउ मच यू यू गॉट द मनी, that is 13,500. It means you are bearing a loss because you are selling a machine at 13,500 only, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितना, 500, 500। ठीक बात है। उसके बाद में 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11,
बोला कि ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 10,000। ओके, तो आप आइए यहाँ पर, यहाँ लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 10,000। उसके बाद में बोला कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1,000। ठीक बात है, हम लोगों ने बैंक से पैसे निकाले, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ड्राइंग का यहाँ पर नहीं लिख सकते आप। 1,000 और बैंक का बैलेंस कम हो गया साहब, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में 13 नंबर में बोला विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000। तो आइए यहाँ पर ड्राइंग्स करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2,000, और पैसे तो गए आपके हाथ से, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए जो भी निकालेंगे याद कीजिए, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ड्राइंग। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, विड्रॉ गुड्स फॉर ओनर सन्स बर्थडे पार्टी। भाई साहब किसी भी कारण से ओनर का घर में सामान पैसा जा रहा है, मेरे लिए तो ड्राइंग है, ठीक है, लेकिन गुड्स जा रहा है, गुड्स आया था तो परचेज डेबिट किए थे, गुड्स गया है तो परचेज को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक बात है, तो आप यहाँ पर आइए 2,500, तो यहाँ आप लिखेंगे ड्राइंग्स डेबिट 2,500, और यहाँ लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 2,500। क्वेश्चन नंबर 15, पेड 14,500 टू 14,500 टू श्याम इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, फुल सेटलमेंट बोल दिया, इसका मतलब पहले हमको चेक करना पड़ेगा हमारी लाइबिलिटी थी कितनी, क्योंकि सेटल हो जा रहा है पूरी की पूरी बिल, है ना तो यहाँ पर हम लोगों को 15,000 देना था, आउट ऑफ 15,000 वी आर जस्ट पेइंग ओनली 14,500, इट मीन्स टेक्निकली वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट, है ना, वी आर रिसीविंग अ डिस्काउंट। आइए भाई, तो हम लोग श्याम का बैलेंस पहले जीरो कर लें, क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड बोल दिया है, 15,000 डेबिट करके इसका अकाउंट अकाउंट हमने क्या कर दिया, जीरो। एक मिनट रुकिए, तो 15,000 ही था ना जी, कहाँ गया, हाँ, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पर परचेज मशीनरी वाला, ठीक है, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आप आइए टू कैश, जबकि हम लोग दे रहे हैं 14,500, और यहाँ पर आपको मिल रहा है डिस्काउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 500। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ नया नहीं सीखने को मिला, क्योंकि ये सारी बातें तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट भी आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे जर्नल एंट्री जो है सो आपके पास में होंगी। ठीक है, ये कैश नेगेटिव में ऐसे अकाउंट्स में ना कोई भी अमाउंट अगर आप रेड कलर से डायरेक्टली लिख देते हो, दैट शोज द नेगेटिव, तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। चलिए, तो ये चीजें हमारे पास में आ गई। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसका सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लेजर, है ना। लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, तो सबका आपको ये करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट समरी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो चेक कर लें कि समरी किसका किसका बनना है ना, समरी किसका किसका बनना है। तो आइए साहब, एक थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं, इसको यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में बैठा हूँ, तो सॉफ्टवेयर में काम थोड़ी सी ना आसान वे में हो सकती थी, तो मैं कुछ लेजर बनाना का शॉर्टकट नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कुछ काम आसान कर लेता हूँ। यहाँ पर लेजर, आप देखते जाइए, बने रहिए मेरे साथ। आजा भाई आजा, और कुछ बचा है, अभी तो ढेर सारी चीजें बची हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं चला गया डेटा टैब में, यहाँ चला गया रिमूव डुप्लीकेट्स में, कहाँ गया रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक मैंने किया, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, देखिए जरा, यहाँ से लेकर के कहीं कुछ रिपीट तो नहीं है, नहीं रिपीट तो है, अच्छा ये क्यों गलती हो रहा है, क्योंकि हमने टू कैश अकाउंट लिखा था और यहाँ पर कैश है, नहीं यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं कर, मैं ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर टू कैश अकाउंट है,
तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स ये फाइंड नहीं कर पाएगा, इसको समझेगा दूसरा वर्ड या इसको समझेगा दूसरा वर्ड। तो मुझे फॉर्मूला लगा के फिर अलग करना पड़ेगा। छोड़ो ना, ये अभी अकाउंट्स का क्लास है। एक्सेल का जब ट्रेनिंग देंगे तो ये फॉर्मूला भी अलग करना हम आप लोगों को सिखाएंगे। खैर, बात की बात है। तो अभी फिलहाल एक अकाउंट क्या बनेगा भाई, सबसे पहले सोचो। एक बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, है ना। तीसरा क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। चौथा क्या बनेगा, कैश अकाउंट नहीं, कैश ऑलरेडी बन चुका है, उसमें सारी समरीज होंगी एक जगह, है ना। उसके बाद क्या बनेगा, राम अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट, है ना। उसके बाद क्या बनेगा, श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट। फिर क्या बनेगा, राम हो गया था ना शायद, हाँ राम हो गया था। उसके बाद में क्या बनेगा, कमीशन रिसीव्ड। फिर क्या बनेगा, रेंट, कमीशन रिसीव्ड। फिर क्या बनेगा, रेंट। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। तो पहले इतना देख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक प्रोफॉर्मा बनाते हैं लेजर का। अब एक बात मुझे बताइए, कैश अकाउंट जो है वो देखिए तो कभी डेबिट साइड भी आ रहा है, ये वाला देखिएगा, और वो कभी क्रेडिट साइड भी आ रहा है। ऑफ कोर्स कोई भी एंट्री या तो डेबिट साइड हो सकता है, या तो क्रेडिट साइड, या तो दोनों तरफ। इतनी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब कैश का समरी आप बनाएंगे ना साहब, तो आपको उसका डेबिट वाला भी समरी लिखना पड़ेगा और क्रेडिट वाला भी समरी लिखना पड़ेगा। तो सारे डेबिट्स एक जगह लिखेंगे, सारे क्रेडिट्स एक जगह लिखेंगे। चीजें कल को रिपोर्ट को समझने में आसानी होगी। तो आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक डेट का कॉलम बना लीजिए। एक काम करते हैं, इसको डेट का कर लेते हैं, है ना। और इसको आप कर लीजिए पर्टिकुलर्स, इसको आप कर लीजिए जर्नल फोलियो, इसको कर लीजिए आप अमाउंट, ठीक है। फिर डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर्स हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। आप नोटबुक में बना रहे होंगे, आपको ये तकलीफ नहीं आएगी जो मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो पेन से फटाफट स्केलिंग कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ से ऐसा एक प्रोफॉर्मा ले लेता हूँ। आप थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें। थोड़ा थिक बॉर्डर ले, क्या देखने में अच्छा लगेगा। इसको ले लिए, इसको ले लिए, और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम इसको ले लेते हैं, और यहाँ जाने के बाद एक ऐसा ले लेते हैं, चलिए चलेगा, हो गया काम। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे साहब, यहाँ पर डेट। फिर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर लिखेंगे जर्नल फोलियो, जिसका आज के डेट में कोई काम नहीं आता है। मैनुअल अकाउंटिंग अब नहीं होती है जल्दी पर। उसके बाद में आपका आ गया अमाउंट, ठीक है। क्या आ गया, अमाउंट। और इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। हो गया मेरा काम आसान। अब समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, इसको आप बोलेंगे डेबिट साइड, ठीक है। और इधर से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है, एरिया है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ठीक है। आप हेडर यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले। इसको आप नीचे कर लीजिए थोड़ा, एक लाइन नीचे। और यहाँ पर आप बड़ा सा हेडर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंट, क्योंकि समरी किसकी बनाने जा रहे हैं आप, कैश अकाउंट की। तो आपने हेडर डाल दिया कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, ऐसा। अब आपको एक एक ट्रांजेक्शन को चुनना है ना। आपको एक एक ट्रांजेक्शन को चुनना। अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसका जरूरत अभी हमको नहीं है। स्पेस की थोड़ी कमी है, तो हमको मैनेज कर करके ही चलना पड़ेगा। आइए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक एक ट्रांजेक्शन चुनना पड़ेगा जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी बताइए, कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड है, पहली वाली एंट्री में डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है, ऑफ कोर्स डेबिट साइड है। तो लिखो ना साहब डेबिट साइड, क्योंकि कैश की समरी कर रहे हो। कैश जितना डेबिट होगा वो डेबिट तरफ लिखोगे, और कैश जितना जिस जिस एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा उसको क्रेडिट तरफ लिखोगे। इतनी सी तो बात करनी है। लेजर में सेपरेट स्टेटमेंट ही बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो भी एंट्रीज हो चुकी थी उनको बस एक जगह प्लेस कर देना है, दैट्स इट। बात इतना ही है और कुछ नहीं है। आइए,
तो कैश अकाउंट में आप सबसे पहले कैश अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को ढूंढेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट आपका डेबिट साइड में है, तो लिखिए ना यहाँ पर 5 लाख लिख दिया आपने। लेकिन ना आप यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर डिटेल्स लिखना पड़ेगा ना। तो डिटेल्स में आप कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर डिटेल्स में आप कैश अकाउंट लिखेंगे तो कल को कोई आदमी अगर ये रिपोर्ट देखेगा तो वो क्या समझेगा, वो जरूर समझेगा अच्छा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 5 लाख, बट क्यों हुआ है ये तो नहीं समझ पाएगा वो, है ना, ये वो नहीं समझ पाएगा। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर कैश डेबिट हुआ है आप लिखिए ना डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट हुआ है तो डेबिट ही लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे क्या, कारण क्या लिखेंगे, तो कारण लिखेंगे ठीक उल्टा वाला, ठीक उल्टा वाला। कैश डेबिट हुआ है कैपिटल के कारण से, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है कैश के कारण से। तो कैश डेबिट क्यों हुआ है भाई, कैपिटल के कारण से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। एक मैनुअल अकाउंटिंग में लिखने का तरीका, इधर की जितनी भी बातें होती है वो शुरुआत किससे होती है, टू से, और इधर जितनी भी बातें शुरुआत होती है वो किससे शुरुआत होती है, बाई से, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सेटिंग किए देता हूँ क्या, चलेगा, मुश्किल नहीं, थोड़ा करना है कर लेते हैं हाथ से ही। तो टू कैपिटल अकाउंट, और नहीं तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर ना जो टू लिखा हुआ है उस टू को मैं इग्नोर कर देता हूँ, आप समझिएगा। इधर की डेटा जो भी है वो हर बार आपको लिखनी है टू के साथ में, और इधर जो लिखनी है वो कैसे लिखनी है, बाई के साथ में। ठीक है, तो आप यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, मैं अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे फोकस करता हूँ। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कैश डेबिट हुआ, हाँ डेबिट हुआ, डेबिट साइड लिखो। क्यों हुआ डेबिट, कैपिटल के कारण से, कर लिया हम लोगों ने। चलिए, फिर उसके बाद में आइए, परचेज टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड लिखो ना साहब, 10,000। क्यों हुआ है क्रेडिट, परचेज के कारण से, यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट। बात समझ आ रही है, अच्छा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए परचेज टू राम, इसका तो कैश अकाउंट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इस एंट्री में ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, कहीं पर भी कैश नहीं है। इस एंट्री में भी कहीं पर भी कैश नहीं है, बात समझ आ रही है। उसके बाद में मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहाँ पर देखिए ना है एंट्री, कैश क्रेडिट साइड में है, लिखिए यहाँ पर 1,000, यहाँ पर लिखेंगे 1,000। क्या नाम से है भाई, क्यों हुआ है कैश क्रेडिट, तो मशीन के कारण से हुआ है, लिखिए यहाँ पर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, है ना। फिर इधर आइए, राम टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, लिखिए क्रेडिट साइड में कैश 13,000 रुपए राम के नाम से, सॉरी 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 सॉरी, राम के नाम से, है ना। अच्छा, उसके बाद में देखिए कैश डेबिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है 2,500, क्या नाम से, कमीशन रिसीव के नाम से। तो कैश डेबिट तरफ लिखिए 2,500, कमीशन रिसीव्ड के नाम से, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है 1,500, क्या नाम से, रेंट के नाम से, लिखिए 1,500, कैश क्रेडिट हुआ है रेंट के नाम से। ये कारण समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर कैश इतने सारे डेबिट हुए इन इन कारण से, कैश इतने सारे क्रेडिट हुए इन इन कारण से, है ना, ऐसा। तो रेंट वाला भी हो गया, डेप्रिसिएशन वाले एंट्री से कैश का कोई मतलब है नहीं, कैश किधर भी नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, इस बात को समझिएगा, हम लोग अभी सिर्फ कैश को पकड़ रहे हैं। हमने क्या बोला था, कैश अगर डेबिट हुआ है डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन कारण हमेशा उल्टा वाला लिखेंगे। तो कैश डेबिट क्यों हुआ है, मशीन के कारण से, है ना। तो 13,500 डेबिट करिएगा यहाँ पर, 13,500, यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में और क्या रहा, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हुआ है, क्यों, बैंक के कारण से 10,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे 10,000, और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, ये भी हो गया। फिर यहाँ आइए, पैसे बढ़े हैं भाई,
कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट तरफ लिखिए क्या नाम से, बैंक के नाम से 1000। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे ड्रॉइंग टू कैश। ड्रॉइंग टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे ड्रॉइंग के नाम से। तो आप यहाँ पे लिखिए कितना था, 1000 था ना शायद, एक बार देखें। 2000, 2000। अच्छा एक बात और, फिर इस एंट्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और फिर सीधे इस एंट्री की ज़रूरत है ना। तो एक बार कैश क्रेडिट हम कर रहे हैं 2000 ड्राइंग के नाम से, और एक बार हम कैश क्रेडिट कर रहे हैं 14500 श्याम के नाम से, है ना। तो एक बार कैश को आप क्रेडिट करिए ड्राइंग के नाम से 2000, और एक हो गया 14500 के नाम से, सॉरी अमाउंट से श्याम के नाम से। देखिए वहां पर एंट्री, यहाँ पर कैश जो क्रेडिट हुआ है 14500 क्यों हुआ है, श्याम के कारण से। ठीक है। तो ये हिसाब किताब हमने कैश का कर लिया। अब सोचिए आप अपने मन से, ऐसे रुकिए अभी पहले कंप्लीट कर लें कैश काउंट, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको ताकि मैं कुछ करके आपको दिखा सकूं। हाँ, कलर इसका चेंज कर देते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इधर में ले लीजिए और डबल लाइन लेकर के नीचे ले लेते हैं। आपको कुछ ऐसा बनाना है, मतलब नीचे डबल लाइन रहेगा। हाँ। अब सोचिए इधर का जोड़ और इधर का जोड़, इधर का टोटल और इधर का टोटल, है ना। दोनों का टोटल आप करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा टोटल किधर आ रहा है। वही टोटल आपको दोनों तरफ लिखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए इधर का टोटल आ रहा है 100, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, और इधर का टोटल आ रहा है सिर्फ 60। तो आप क्या करेंगे, इधर भी 100 लिखेंगे और इधर भी 100 लिखेंगे। ऐसा क्यों सर, समझा रहे, थोड़ा सा पहले बात मानिए मेरा। तो उसके बाद में अभी सोचिए, तो इधर तो आपको बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, इधर एक ही अमाउंट है 5 लाख का, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ऐड कर लें जल्दी से, आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे क्योंकि मैं एक्सेल में हूँ। और चूंकि मैं आपको एक्सेल अभी नहीं सिखा रहा हूँ तो मैं आपको फॉर्मूला की तरफ लेके जाने का कोई मन मेरा नहीं है। तो मैंने ये इधर दोनों का टोटल कर लिया इतना। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने ऐड तो गलत कर दिया इधर वाले कॉलम के लिए, क्योंकि इधर का टोटल तो 5,17,000 है, लेकिन इधर 5,17,000 है ही नहीं। हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, तो इस केस में क्या करना चाहिए हम लोगों को, इस केस में हम लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए, आप कर लेंगे ना टू एंड बाई, जो मैंने अभी बताया था। बैलेंस यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सी डी। सी डी का मतलब क्या, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं आप लिखने, नहीं टर्मिनोलॉजी नहीं, ट्रेंड कह सकते हैं आप लिखने का। बैलेंस सी डी का मतलब बैलेंस कैरी डाउन, कैरी करके आप लेकर के आए। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ यहाँ पर तो 5,17,000 नहीं है, तो कितना इन वैल्यू में और ऐड कर देंगे जो हम 5,17,000 तक पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, अभी क्या करना पड़ेगा, दिस वन, ये जो आपका 5,17,000 है इसमें से इनका टोटल को माइनस कर देंगे, हो गया काम। तो मैं थोड़ा क्विकली कर लेता हूँ, है ना। आप कैलकुलेटर से ट्राई करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आ रहा है 4,65,000, ये फिगर 4,65,000। अब जानते हो क्या इसका मतलब निकला, इस रिपोर्ट से क्या क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि अगर कल को आपसे कोई कैश का हिसाब किताब मांग रहा है तो आपको 10 जगह से कैश चीजें ढूंढने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा कैश का हिसाब किताब चाहिए, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है और जो भी कंसर्न पार्टी है उसको दे दीजिए, कहानी खत्म हो गया साहब। और दूसरा ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, आप मुझे बताइए, जब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा था तो मैंने बताया था ना कि कैश मतलब एसेट, और एसेट जब जब डेबिट होगा तब तब इंक्रीज होगा, तब तक बढ़ेगा। तो सोचिए कैश जब डेबिट साइड में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि कैश बढ़ रहा है, मतलब पैसे कहीं से आ रहे हैं। और यहाँ पर पैसे क्रेडिट, इसका मतलब पैसे कहीं पर जा रहे हैं। मानते होंगे इस बात को। तो आप मुझे एक चीज समझ करके बताइए,
आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया शायद से कि सर यहाँ से पैसे आ रहे, मैंने ये कैपिटल, कमीशन, मशीनरी, बैंक अकाउंट, यहाँ से पैसे आए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैलेंस वाला नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने पैसे गए, खत्म हुए। और ये बैलेंस क्या बता रहा है? अरे इतना पैसा बिजनेस के पास में है आज के डेट में। अब सोचिए तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से मिल गई। है ना लेजर से फायदा? लेजर सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार आपको लेजर का सहारा लेना पड़ता है टू गेट द फाइनल अमाउंट ऑफ एनी अकाउंट एंड टू गेट द स्टेटमेंट्स, मतलब चीजें क्या क्या हैपन हुई। अच्छा, अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा दोस्त, बहुत ईमानदारी से। मैं यहाँ पर बैलेंस तो ठीक है एडजस्ट करने के लिए लिख दिया, लेकिन सच में बैलेंस बचा हुआ किधर है? बैलेंस इधर बचा हुआ है या बैलेंस इधर बचा हुआ है? कहने का मतलब मेरा समझिए, इधर आपका है प्लस, क्योंकि पैसा बढ़ रहा था ना, प्लस 5,17,000, और यहाँ पर माइनस था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ छोटा अमाउंट था, है ना? जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि अगर इधर का टोटल है 100, इधर का टोटल है 70, तो 70-70 डेबिट क्रेडिट तो कट पिट के खत्म हो गया। तो बच यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ आपका टोटल है 100, यहाँ का टोटल है 70, तो आप जरूर यहाँ पर 30 लिखेंगे ताकि 100 एंड 100 बराबर कर सके। लेकिन 30 इधर एक्स्ट्रा था या 30 इधर एक्स्ट्रा था? 30 एक्चुअली में इधर एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि इधर का ऐड है 100, इधर का ऐड है अगर 70, तो 70-70 खत्म हो गया समझिए तो। और हमारे पास 30 जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट, वो इधर ही ना बचा हुआ होगा बाबू। समझिएगा मेरी बात को। इधर का टोटल 100, इधर का टोटल 70, है ना? तो 70-70 खत्म हो गया, तो इधर 30 बचेगा ना। लिखेंगे बैलेंस इधर, क्योंकि हमको जोड़ बराबर करना है, टोटल बराबर करना है। लेकिन एक्चुअल में जो ज्यादा है वो इधर हुआ। इसका मतलब ज्यादा एक्चुअली में होता किधर है? जिधर हम लोग बैलेंस लिखते हैं उसका उल्टा साइड। ये बैलेंस तो भरपाई करने के लिए लिखे, ज्यादा तो इधर था ना। तो आप यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखे ना, तो यही टोटल करने के बाद में आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्राउट डाउन, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट खींच के लाए वहां से। कितना? अरे वही अमाउंट, 4658, सॉरी 465000। माने कोई भी एक आदमी देख करके बोल सकता है कि इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ आज के डेट में है। बात एकदम से क्लियर? आपको सुंदर अच्छे तरीके से रिपोर्ट देखने में भी लग रहा होगा। आप समझिए कितना काम का चीज है। तो एक लेजर जैसे मैं बनाया वैसे आपको सारे लेजर उसी पैटर्न से बनाने हैं, कुछ नया नहीं है, टेक्निकलिटीज इतनी ही थी इसमें, है ना? तो मैं एक आध लेजर और बना देता हूँ, बाद बाकी आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, आप घर पे बनाने का ट्राई करिए इसको। बात एकदम से क्लियर होगा। एक काम करिए तो, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कैश के अलावा दूसरे जो लेजर्स होंगे ना, वो छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। दूसरा कौन सा लेजर बन रहा था भाई? कैपिटल अकाउंट, यही था ना, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक लेजर मैं और बनाऊंगा, क्योंकि कुछ मुझे जीरो करके भी दिखाना है। चलिए कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट अगर आप सोचेंगे, तो कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ है 5 लाख से, है ना? तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 लाख। क्यों हुआ है क्रेडिट? तो कैश के कारण से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या डेबिट साइड में कोई एंट्री कैपिटल की थी? आप चेक करके देखिए, किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। हो गया कैपिटल का लेजर, कहानी खत्म, इधर कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो आप जब टोटल करेंगे ना यहाँ पर, तो आप टोटल करने के टाइम में, एक मिनट रुकिएगा, टोटल करेंगे तो आप टोटल कर, ओहो, तो चलो अभी इसी को कर लेता हूँ, बात की बात देखी जाएगी। अभी थोड़ा ऐसे में कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको डबल लाइन से क्लोज करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 लाख, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 5 लाख, क्योंकि टोटल तो वही होगा, ज़्यादा वही दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? लिखेंगे 5 लाख, और इसको लिखेंगे बैलेंस सीडी। इतने रुपए का बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यही बैलेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा
बैलेंस BD 5 लाख। बात समझ आई? क्योंकि और कुछ तो मैटर था ही नहीं हमारे पास में। तो हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पर कैश दे दिया 5 लाख, और इधर सारे के सारे बैलेंस में चल गए, और वही बैलेंस यहाँ आ गया। मतलब आज की डेट में मेरे पास टोटल कैपिटल की वैल्यू है 5 लाख। और भी बारी बारी कैपिटल इंट्रोड्यूस होते तो और भी लिखते हैं, नहीं तो इतना रुपए का कैपिटल मेरे पास में है। अब एक मैं अकाउंट आपको बना करके दिखाता हूँ। रुकिएगा, श्याम का बना के दिखाते हैं, है ना? चलिए श्याम का बना करके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल C, कंट्रोल V। आप सोचते होंगे सर सॉफ्टवेयर का तो मजा ही अलग है फिर। हाँ, सॉफ्टवेयर का मजा ही अलग है। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाने के बाद मैं आप लोगों को टैली भी सिखाऊंगा, और टैली सीखेंगे उस समय एक्सेल का भी हेल्प थोड़ा थोड़ा लेंगे आपको सिखाने में। आपको मजा आएगा और आपको पता लगेगा कि मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बहुत आसान है, इजी है। मतलब कहने का मतलब नॉट इन द सेंस टेक्निकलिटीज, इन द सेंस कि वर्कलोड कम हो जाता है, ये मेरे कहने का मतलब था। आइए, श्याम अकाउंट सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप आइए, देखिए इस एंट्री में श्याम आपको दिख रहा था, श्याम क्रेडिट साइड में है। किस कारण से? मशीन के कारण से। तो श्याम यहाँ पर आप दीजिए 15,000। क्या कारण से? मशीन के कारण से। मशीन अकाउंट या 2 बाई कर लीजिएगा बाबू आप लोग। उसके बाद में ना श्याम का एकदम नीचे एक एंट्री था, देखिए सिर्फ, मुझे ध्यान में है अभी करके मैं तो क्विकली नीचे आ गया। वैसे आप क्या करेंगे, एक एक करके नीचे कर लेंगे, देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब श्याम डेबिट हो रहा है, क्यों? कैश एंड डिस्काउंट के कारण से। कैश एंड डिस्काउंट के कारण से। तो आप श्याम को डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम क्या देंगे? कैश 14,500 एंड डिस्काउंट 500। जो जो श्याम डेबिट हो रहा है 15,000, वो इकट्ठे नहीं हो रहा है, दो कारण से हो रहा है। तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा साहब। एक क्या था? कैश के कारण से, और एक क्या था? डिस्काउंट रिसीप्ट था ना शायद। हाँ, डिस्काउंट रिसीप्ट था, ठीक है, डिस्काउंट रिसीप्ट के कारण से। अब यहाँ पर देखिए तो इधर भी जोड़ आ गया 15,000, और इधर भी जोड़ आ गया 15,000। इसका कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। ये मेरे को असल में दिखाना था आपको कि यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। इधर का टोटल बराबर, इसका मतलब श्याम का अकाउंट खत्म हो गया, जीरो हो चुका है। श्याम का अकाउंट में अब कोई बैलेंस नहीं बचा है, श्याम को अब हम लोगों को कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर ये एंट्री नहीं होता तो आप यहाँ पर बैलेंस लिखते, जितना बैलेंस बचता। जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए वो एंट्री नहीं हुई होती, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर लिखते ना बैलेंस CD कितना? 15,000। और फिर उसी बैलेंस CD को आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बैलेंस BD के नाम से। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अभी, क्योंकि लिखना मुझे नहीं चाहिए अभी, क्योंकि क्वेश्चन अलाउ नहीं कर रहा है। 15,000, इसका मतलब इतना बैलेंस श्याम का बचा हुआ है। बात एकदम से क्लियर है? तो यही है लेजर। मैं 2-3 आपको बना करके दिखा रहा हूँ, आपको बारी बारी पूरी बनानी है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई भी डाउट्स आपके आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस पूछिए अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एक एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, मैं और भी वीडियोस बनाता जाऊंगा। ओके, ऑल राइट।